नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार किस तरह से एक संवैधानिक पेच में फंसी हुई नजर आ रही है, इसकी स्पष्ट जानकारी, इसकी डिटेल हम आपसे इसी वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जरूर देख लें, जो हमने कल रात देरी से यानी 27 तारीख के रात को देरी से 28 तारीख की सुबह को बना करके अपलोड किया है। उसमें हमने जानकारी दी थी कि किस तरह आज के दिन यानी 28 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होने जाना था, जिसकी तैयारी वहां के तीनों सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने करके रखी थी। लेकिन वहां के सम्माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने इन्हें ये अनुमति नहीं दी। उन्होंने ये उसमें जवाब में लिखा था पत्र, जिसमें उन्होंने बताया है वहां के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को कि जो सरकार ने नियम समिति में बिठाकर और स्पीकर के जो चुनाव करने की प्रक्रिया है, जो कि सीक्रेट बैलेट से होती है, उसे आवाजी मतदान से कराने का जो प्रस्ताव पास किया है और उसके बाद विधानसभा में वो प्रस्ताव पास किया है, ये असंवैधानिक है और इस वजह से हम इस प्रक्रिया से स्पीकर के चुनाव होने की अनुमति नहीं दे सकते। जिसके जवाब में सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी ने यानी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिट्ठी लिखी राज्यपाल को, उसकी भी काफी सारी जानकारी प्राप्त हुई है। उसमें उन्होंने ये बताया जा रहा है कि ये लिखा सम्माननीय राज्यपाल जी को कि राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है कि इसमें हस्तक्षेप करे या जो नियम विधानसभा में बनाए जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो संविधान में बैठ रहे हैं कि नहीं। शायद उस समय सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ये भूल गए कि जो भी नियम हो, वो चाहे स्पीकर के चुनाव का नियम हो या फिर जनता के लिए कोई नियम बनाया जाए, वो संविधान के दायरे के अंदर जनता के हित में और देश के हित में है कि नहीं, ये देखना और समझना राज्यपाल का कर्तव्य होता है। तो इस तरह की ये परिस्थिति है। ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, ये अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है और ये दो बड़ी गलतियां कर चुकी है। इस तरह की जानकारी हमें संवैधानिक विशेषज्ञों से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से स्पष्ट रूप से मिल रही है। क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और तीसरी गलती आज करते करते वो कैसे बच गए, यानी उन्होंने ये जो स्पीकर का चुनाव है विधानसभा के, वो उन्होंने तहकूब कर दिया, टाल दिया, लेकिन इससे वो बच नहीं पाए हैं इस संवैधानिक जो संकट है इससे। कैसे, आइए ये समझते हैं। देखिए, जब 2019 में इन्होंने जो सरकार स्थापन की महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की, वो सरकार को तो कोई मैंडेट नहीं था, क्योंकि मैंडेट चुनाव में जो दिया गया था वो जनता ने, देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की एक आघाड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति थी, तो वो मैंडेट इस युति को दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति को सत्ता में बैठने का। लेकिन शिवसेना ने क्या किया, ये मैंडेट, क्योंकि सम्माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया भारत को, उसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा के फ्लोर पर यानी वहां पर जो सदस्य हैं जितने, उसमें से बहुमत हासिल होना चाहिए, यानी सबका विश्वास प्राप्त होना चाहिए। इसी को विश्वास मत कहा जाता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका अर्थ यह है कि जनता ने जिस युति के फेवर में विश्वास दिखाया था, उसी में से एक टुकड़ा यानी एक कट शिवसेना, ये उन लोगों के साथ जाकर के मिला जिन्हें की विरोधी पक्ष में बैठने का मैंडेट दिया गया था और वहां पर जाकर के सत्ता स्थापित कर दी। ये संविधान के अंदर अगर स्पष्ट रूप से नहीं भी लिखा है, लेकिन इनडायरेक्ट भी इसका मतलब वही है या डायरेक्टली भी मतलब उसका वही है। लेकिन ये युति तोड़ करके आघाड़ी में नहीं जा सकते, इस तरह से कोई लिमिटेशन संविधान में नहीं दी गई है। लेकिन लोगों का विश्वासघात करना कर सकते हैं, किया जा सकता है, इस तरह की भी बात कहीं स्पष्ट बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया भारत को, उसमें इस तरह की भी कोई बात नहीं लिखी गई है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने और विधानसभा में जो विधायक है, उन्होंने जिस तरह से नियम समिति में ये पास कराया कि जो परंपरागत जो सिस्टम चली आ रही है, जब से ये महाराष्ट्र का राज्य बना है या अन्य सभी राज्य बने हैं, जहां पर
स्पीकर का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान से यानी सीक्रेट बैलेट से होता है, उसे आवाजी मतदान से किया जाए। और इसके लिए वो उदाहरण क्या दे रहे हैं कि केंद्र में जो स्पीकर इलेक्ट होता है लोकसभा में, उसके लिए आवाजी मतदान से किया जाता है। इसके लिए हमने वो दुरुस्ती यहाँ पर कर दी। वो दुरुस्ती करने से पहले इन्होंने सम्माननीय राज्यपाल जी से बात करनी चाहिए थी। महामहिम सम्माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी से सलाह करनी चाहिए थी। उनसे सलाह मसलत करके, चर्चा करके, उन्हें विश्वास में लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत थी। ये थी पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने वो सब तो कर दिया नियम समिति में पास, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ऑफिशियल इंटीमेशन सम्माननीय राज्यपाल जी को नहीं दी और ना ही उनकी अनुमति प्राप्त की या मान्यता प्राप्त की उस चीज के लिए। यानी पहले अनुमति नहीं ली ये सब करने के लिए, उसके बाद उस चीज के लिए मान्यता भी नहीं मांगी। अब जब पिछले 2 दिनों में ये जो महाविकास आघाड़ी के नेता सम्माननीय राज्यपाल जी से मिलने गए थे कि मंगलवार को यानी 28 दिसंबर को जो चुनाव होना है स्पीकर का, उसके लिए आप मान्यता दे दें और हमने ये जो नए नियम पास किए इनके अनुरूप दे दें। इसी के जवाब में सम्माननीय राज्यपाल जी ने सम्माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो नियम जिस तरह से बदले गए हैं ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। यानी अब संविधान के दायरे में रह करके काम करना जरूरी है। ये बात शायद महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, सम्माननीय उद्धव ठाकरे हों, सम्माननीय शरद पवार हों, सम्माननीय नाना पाटोले हों जो कि पूर्व स्पीकर हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, इन्हें शायद ये बात की जानकारी नहीं है। इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं या बताते रहे हैं कि आपका बहुमत होना जरूरी है, बस इस बहुमत के चलते वो चल रहे हैं। और उन्हें सिर्फ शायद इतनी ही जानकारी है कि महाराष्ट्र की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो कैबिनेट है वो जो भी पास करेगी ये बंधनकारक है राज्यपाल के ऊपर, वो मान्य करना और स्वीकार करना और उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देना। ऐसी कोई बात नहीं है। सम्माननीय राज्यपाल जी ने जो शपथ ली थी जब पद ग्रहण करते समय या ग्रहण करने की प्रक्रिया में, उसमें उन्होंने संवैधानिक जो तौर तरीके हैं, जो नियम हैं, उस पर काम करने की और इसी संवैधानिक ढांचे को संभाले रखने की शपथ ली थी। तो क्या उन्होंने जो शपथ ली, क्या वो कर्तव्य उनका पूरा नहीं करेंगे? ये उनका कर्तव्य होता है। ऐसे हालात में दोस्तों ये जो कुछ भी चल रहा है, अगर ये संवैधानिक या संविधान के ढांचे में नहीं है या संवैधानिक इसमें नहीं बैठता है स्ट्रक्चर के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर, तो क्या इसे असंवैधानिक नहीं कहा जाना चाहिए? क्या इसे राज्यपाल की मनमानी कही जानी चाहिए या फिर इसे राजनीति कहनी चाहिए? ये इस चीज का आकलन करने की महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं को बहुत ज्यादा जरूरत है आज की तारीख में। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है कि पहली जो 2 गलतियां ये महाविकास आघाड़ी के नेता कर चुके हैं, यानी एक 2019 में और एक इसी साल यानी 2021 में, जिस तरह से उन्होंने नियम बदल दिए बिना राज्यपाल की अनुमति के, बिना सम्माननीय राज्यपाल को विश्वास में लिए, और क्योंकि इन्हें डर था कि अगर गुप्त मतदान होगा यानी सीक्रेट बैलेट से अगर मतदान होगा तो हो सकता है कि इनके विधायक टूट जाए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर दें। तो इन्होंने अपने राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से ये नियमावली को बदला बिना किसी अनुमति के और बिना किसी को विश्वास में ली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी सम्माननीय राज्यपाल जी को। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 गलतियां तो पहले से कर चुके हैं। अब तीसरी गलती जो आज करने वाले थे, उन्होंने वो स्पीकर का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो पोस्टपोन कर दिया है और फरवरी 28 तारीख को जो बजट का अधिवेशन होने जा रहा है, फरवरी 28 2022 को, उसमें ये चुनाव करने का इन्होंने शायद निर्णय लिया है। इस तरह की कई सारे सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। तो ये सभी को अपेक्षा थी। कल रात जिस तरीके से ये चल रहा था कि महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं ये बहुत ज्यादा उत्सुक थे आज ये मतदान करवाने का, इस चुनाव करवाने के लिए, लेकिन शरद पवार के जो भतीजे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इन्होंने ये हट पकड़ के रखा था कि हमें कोई भी इस तरह का काम नहीं करना है कि राज्यपाल महोदय को कोई भी ऐसी जो है मौका मिल जाए कि वो यहाँ पर संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा है और इस वजह से यह राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, इस तरह की सिफारिश वो केंद्र सरकार को भेज दे। तो ये एक सतर्क बुद्धि का काम था शरद पवार
और सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच में भी कौन से चर्चा हुई, इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है स्पष्ट रूप से काफी सारे विश्वसनीय सूत्रों से। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो अपेक्षित था कि सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा में कम से कम एक बार आएंगे उनकी ये बीमारी के चलते, लेकिन उसके भी स्पष्ट रूप से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, ये संभावना बहुत ही कम है। और ऐसे लग रहा है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये शायद विधानसभा में आज नहीं आ पाए, उनकी सब बीमारी की चलते और उनके तबियत को देखते हुए। और जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा मालूम चल रहा है कि कुछ विधायक भी हैं जिनको कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो इस वजह से ये रिस्क शायद वो लेना पसंद नहीं करेंगे और उन्हें मेडिकल एडवाइस भी कुछ इसी तरह का दिया गया होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे हालात में क्या आगे जाकर के तीसरी गलती ये महाविकास आघाड़ी की नेता करेंगे? संविधान के अनुरूप काम नहीं करने की गलती क्या ये फिर से करेंगे? क्योंकि ये सब जो हमने बताया ये शायद इनके ध्यान में भी नहीं है। इन्होंने जिन भी संवैधानिक एक्सपर्ट से या तो राय ले ली है या तो राय ली है, तो उन्हें मिसगाइड किया गया है, उन्हें गुमराह किया गया है। संविधान के ढांचे के अंदर रह करके काम करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी भले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो कैबिनेट हो, जो भी निर्णय पास करती हो, वो जनहित में है कि नहीं है, देश के हित में, संविधान के हित में है कि नहीं, जनता के हित में है कि नहीं, ये सब देखना और संविधान के अनुरूप है कि नहीं, संविधान के ढांचे के अंदर बैठती है कि नहीं, ये जो बात या ये जो निर्णय या जो प्रस्ताव पारित हुआ है, ये देखना राज्यपाल का एक कर्तव्य होता है, संवैधानिक कर्तव्य होता है। और इसे भूल करके और दरकिनार करके नहीं चलेगा। सिर्फ बहुमत हमें हासिल है और विश्वास मत जो है, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास मत हमारा पारित हो चुका है विधानसभा में। इसी वजह से हम जो भी पास करेंगे ये राज्यपाल के ऊपर बंधनकारक होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। उसके आगे भी दुनिया है। तो ये जरूरी है कि जिस बावड़ी के अंदर यानी जिस वेल के अंदर ये लोग जी रहे हैं उससे बाहर आए, नदी में आए, समुद्र में आए और पूरे चित्र को देखें, पूरी हकीकत जाने और समझें। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे हालात में आगे क्या हो सकता है और क्या हमें जा रहा है, इस पर हमने हमारे दर्शकों के लिए नजर बनाए रखी है। और हमें जिस भी समय जैसे ही इस विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी, हम जरूर आपके सामने, आपके समक्ष रखेंगे हमारे वीडियो द्वारा इसी चैनल पर, विश्व भारती पर। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है, तो आपको इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी वो आपको कैसी लगी, वो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी, सही लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक तक और महाराष्ट्र के हर रहवासी और हर नागरिक तक ये जानकारी जा सके किस तरह से ये जो चुन करके आए हुए जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि किस तरह से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये अंदर की जानकारियां हर इंसान तक भारत के पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस विषय को, इसकी गंभीरता को आप कृपया ध्यान में लें, ये हमारा आपसे निवेदन है। दूसरा, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देखकर सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।